আমরা এই মুহূর্তে উপস্থিত রয়েছি এসআইআর কবলিত রাজ্য বিহারে। আপনাদের জানিয়ে রাখি, বিহারে যখন এসআইআর চলছে তখন কিন্তু বাংলার মাটিতেও এসআইআর আতঙ্ক। বাংলার সাধারণ মানুষ এসআইআর আতঙ্কে ভুগছেন। আমরা আজকে এ বিষয়ে সরাসরি, যদিও আমরা বাংলা থেকে অনেক এসআইআর সংক্রান্ত খবর শুনেছি, কিন্তু গ্রাউন্ড থেকে খবর নেওয়ার চেষ্টা করছি। এবং এই মুহূর্তে আমরা উপস্থিত রয়েছি বিহার রাজ্যের কিশনগঞ্জ জেলার পুঠিয়ার বিশিষ্ট সমাজসেবী মোহাম্মদ শাহিদ সাহেব আমাদের সঙ্গে রয়েছেন। এবং আমরা সেই কিশনগঞ্জ যে জেলা রয়েছে বিহারের, ঠিক সেখানটায় দাঁড়িয়ে রয়েছি। আমরা কথা বলবো যে এসআইআর, অর্থাৎ বিহারে যে এসআইআর সম্পূর্ণ হয়েছে বা চলছে, তাদের কী কী ডকুমেন্টস প্রয়োজন ছিল বা কী কী প্রয়োজন থাকতে পারে। একেবারেই তারা যেহেতু এসআইআরের আওতায় পড়েছিলেন বা তাদের ডকুমেন্টস জমা দিতে হয়েছে, তাদের কাছ থেকে আমরা জানার জন্য কিন্তু এই মুহূর্তে আমরা বিহারে পৌঁছেছি। আপনারা আমাদের সঙ্গে থাকুন। দাদা, আপনাকে আমাদের পশ্চিমবঙ্গের প্রত্যেকটি সাধারণ মানুষের পক্ষ থেকে ওয়েলকাম জানাচ্ছি। আপনাকে ওয়েলকাম, আপনার নিউজ চ্যানেলকে ওয়েলকাম, ডব্লিউ নিউজ চ্যানেলকে ওয়েলকাম, আপনার চোপড়াবাসী বা উত্তর দিনাজপুরের মানুষকে আমার জন্য ভেরি ভেরি ওয়েলকাম। আমি জানছি কি আপনার জন্য ফলোয়ার যতগুলো আছে সবার জন্য আমার শুভকামনা। দাদা, যে বিষয়টার জন্য আমাদের বিহার ছুটে আসা, ঠিক এসআইআর নিয়ে বাংলার মানুষ খুব আতঙ্কিত। আপনাদের এখানে এসআইআর চলছে, কি কি প্রয়োজন হয় ডকুমেंट्स, বা একটু বিস্তারিত বলুন। देखिए, इसमें SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, इसको लेकर ज़्यादातर भयभीत होने की कोई ज़रूरत नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि जो भारत निर्वाचन आयोग है वो जो आपको चीज़ मांग रहा है वो तो आपको देना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारे विपक्ष की जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन जो गए थे, भारत में जितने भी लीडर ऑफ ऑपोजिशन पार्टी है, वो यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट को गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने एक लाइन में कह दिया कि मैं इस पर सुनवाई नहीं कर सकता हूँ। हाँ, इसमें कुछ राहत जरूर दे सकता हूँ, जो राहत अभी तक बिहार में लागू नहीं हुआ है। इसमें सबसे बड़ी बात है कि जो चीज़ मांग रहा है कि आपको जो है 2003 तक जिसके पास 2003 तक जिसके पास वोटर ID लेकर जो वोट दिया है, उसको कोई भी डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं है। जो 2003 से लेकर अब तक वोट देके आ रहा है, उसको ज़रूरत है कि चाहे वो बोर्ड से स्कूल सर्टिफिकेट दे या ब्लॉक लेवल से रेसिडेंस सर्टिफिकेट दे, उसको 2 चीज़ चाहिए। ऐसे 11 चीज़ की वो मांग की है। 11 चीज़ में सबसे ज़्यादा एजी अगर प्रोसेस है तो बर्थ सर्टिफिकेट है। किसी के पास अगर बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो स्कूल सर्टिफिकेट दे, स्कूल सर्टिफिकेट नहीं है तो ब्लॉक लेवल से वो रेसिडेंस बना के दे, जिसको हम लोग बिहार में बोलते हैं निवास प्रमाण पत्र, उसको देने की ज़रूरत है। ঠিক, এখানে আরও একটা বিষয় যে আপনি বললেন 2003, আমাদের পশ্চিমবাংলায় এসআইআর হয়েছিল শেষবার 2002 সালে। তবে কি পশ্চিমবাংলা ক্ষেত্রে 2002 সালের ভোটার লিস্ট? हाँ, अगर किसी को मतलब बंगाल में जो अभी आपका लागू होगा, पहले बिहार में तो ऑलरेडी हम लोग का लागू काम चल रहा है, जो किसी बाकी डॉक्यूमेंट्स अपना दे रहा है। बंगाल में अगर जो होगा तो 2002 का ही मान्य होगा। और बंगाल में हो सकता है, जैसे अभी मणिपुर का मामला देख रहे हैं कि मणिपुर में जो आधार कार्ड को वैल्यू दिया है, हमारे यहाँ जैसे आधार कार्ड का वैल्यू नहीं है, राशन कार्ड का वैल्यू नहीं है, जॉब कार्ड का वैल्यू नहीं है, पैन कार्ड का वैल्यू नहीं है और लाइसेंस का भी वैल्यू नहीं है। तो हो सकता है कि बंगाल में अगर इस तरह का SIR लागू करेगा ही, क्योंकि ये एक तरह का NRC है। ये पिछले दरवाजे में घुसने का भारत निर्वाचन आयोग और माननीय प्रधानमंत्री, माननीय गृह मंत्री जो है, जो चीज़ चाह रहे थे कि पूरे भारत में NRC लागू करेंगे, वो एक तरह का NRC ही है। তবে কি মনে হচ্ছে এসআইআর এর মধ্য দিয়ে বিহারে এনআরসি হয়ে গেছে? NRC तो 100% NRC, तो ये NRC से ऊपर है। NRC अगर NRC लागू होता तो ज़मीन का खतियान मान जाता, ज़मीन का केबला मान जाता, मेरे फादर के नाम से जो वोटर ID है वो हमारे हो जाता। ये तो एक आदमी का अलग अलग डॉक्यूमेंट्स देना पड़ता है। मेरे फादर का डॉक्यूमेंट्स मेरा कोई काम का नहीं है, मेरा अपना डॉक्यूमेंट्स देना पड़ता है। तो ये NRC से ऊपर है। इसलिए मैं पूरे पश्चिम बंगाल वासियों कह रहा हूँ कि भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है। ये भारत निर्वाचन आयोग जो है, ये मोदी निर्वाचन आयोग हो गया है। ये बीजेपी का निर्वाचन आयोग है, ये भारत निर्वाचन आयोग नहीं है। ये मोदी निर्वाचन आयोग हो गया है, ये बीजेपी निर्वाचन आयोग हो गया। आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी आपको चाहिए कि जैसे कि हम लोग को बिहार में जल्दीबाजी हो गया, अगर बंगाल में कुछ दिन पर बंगाल में भी लागू होगा, तो आप लोगों को चाहिए अभी, अगर आप लोग पंचायत लेवल से अभी ये रेसिडेंस सर्टिफिकेट लेते हैं तो आप ब्लॉक लेवल से रेसिडेंस सर्टिफिकेट बना लीजिए। जिसका बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो आप बर्थ सर्टिफिकेट बनवा लीजिए। कोर्ट के एफिडेविट के माध्यम से आप बर्थ सर्टिफिकेट बना लीजिए, रेसिडेंस सर्टिफिकेट बनवा लीजिए। 2 में से आपका एक का काम आ जाएगा। या तो कोई बांग्लादेशी है ही नहीं, कोई घुसपैठी तो है ही नहीं। अगर घुसपैठी है तो सरकार अपना BSF, आर्मी, विजिलेंस टीम से अपना निकालेगा खोज करके। किसी को भयभीत होने के घबराने की जरूरत नहीं है। कहीं बांग्लादेशी अगर है, सरकार को लगता है, तो सरकार के पास तो खुद एजेंसी है, वो अपना एजेंसी से जांच करा ले।
একটা বিষয় খুব চর্চিত এই মুহূর্তে পশ্চিমবাংলার মাটিতে, যেটা হলো যেমন পশ্চিমবাংলার বিরোধী দলনেতাও বলছেন, সেই কথাটা বিহারে দাঁড়িয়েও আমাকে বলতে হচ্ছে। তিনি বলছেন যে বিহারে যেহেতু 65 লক্ষ মানুষের নাম বাদ পড়েছে, সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে পশ্চিমবাংলায় 1,25,00,000 মানুষের নাম বাদ পড়বে এবং তারা হয় প্রত্যেকেই বাংলাদেশি মুসলিম বা রোহিঙ্গা মুসলমান। তবে কি বিহারে বেশি বেশি মুসলিমদের নাम बात पड़े? ना ना ऐसा ऐसी कोई बात नहीं है ना, ना ये हिंदू की बात है, ना मुस्लिम की बात है, ना सिख की बात है, ना ईसाई की बात है। जिसका नाम कटेगा समझ लिए कि वो डेथ हो गया है, वो कहीं जाके मतलब बिहार में था, अभी दिल्ली में शिफ्टिंग हो गया है, और ये कोई ऐसा है कि कोई यहाँ से रहना नहीं चाहते हैं, वही आदमी का नाम कटेगा। कोई बोलेगा किसी का ज़बरदस्ती का नाम कटेगा देगा, तो कोई किसी का ज़बरदस्ती नाम नहीं कटा सकता है। इतना किसी का 2-4 आदमी 10-20 आदमी का जो माइग्रेंट लेवल है, यहाँ से बाहर काम करने के लिए आया, दिल्ली पंजाब कोई काम करने के लिए, सिर्फ उसी का ही नाम कट सकता है। बाद में आकर वो भी चाहे तो जोड़ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, जोड़ने वाली कोई बात नहीं। এমন কি কোনো সমস্যা মনে হচ্ছে যে সাধারণ মানুষের নাম বাদ পড়ে গেলে তাদের নাম আর তোলা হবে না? देखिए, जब भी कोई भी चीज़ होता है तो समझ लिए कि नाम तो बहुत कटा है अभी, फिर उसको आहिस्ता आहिस्ता, जो अगर मान के चलते हैं जो किसी का भी, ऐसे मेरे गांव में एक आदमी है कि 75 साल का बुढ़िया का नाम कट गया है, वो अगर कट गया तो वो नया लिस्ट में फिर अपना डॉक्यूमेंट्स दे देगा, वो रेसिडेंस सर्टिफिकेट दे, आधार कार्ड दे देगा, बैंक पासबुक का जो दे देगा, जेरक्स दे देगा, उसको फिर नया नाम में लिस्ट में जोड़ दिया जाएगा। उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। सरकार चाहे जितना भी जाँच करा ले, वो जितना जेन्युइन है वो जेन्युइन में आएगा। और सरकार जो बिहार में कह रहा है कि 65,70,000 लीडर ओपोजिशन संबंधी अधिकारी जो बंगाल में भाषण दे रहा है कि 65 लाख से, सरकार की आंकड़ा है। अगर सरकार का आंकड़ा छोड़ते तो 20 लाख भी नाम नहीं कटा है, वो सरकार के एक तरह का आंकड़ा है। একটা বিষয় আরও একবার জানতে চাইবো যে পশ্চিমবাংলায় যেহেতু শেষবার এসআইআর হয়েছিল 2002 সালে, তবে ঠিক যাদের 2002 সালে ভোটার লিস্টের নাম রয়েছে তাদের কী কী প্রয়োজন হবে এবং 2002 সালের পরবর্তী সময় যাদের ভোটার লিস্টের নাম তুলেছে তাদের কী কী লাগবে, আরও একবার যদি বলেন। जिसका नाम 2002 में है और 2002 में वो वोट दिए हैं, उसको सिर्फ अभी वेरिफिकेशन होगा, सिर्फ उसको आधार कार्ड देना पड़ेगा। और जिसका नाम 2000 के बाद जोड़ा है उसको रेसिडेंस सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, बर्थ सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, या स्कूल का कोई भी डॉक्यूमेंट्स देना पड़ेगा। ऐसे 11 प्रकार की ये डॉक्यूमेंट्स का डिमांड है। तो 3 प्रकार का सिर्फ जो डॉक्यूमेंट्स है वो एजी प्रोसेस है, बाकी 8 प्रकार का जो है डॉक्यूमेंट्स डिमांड कर रहा है वो हम लोग की बस की बाहर की बात है। আপনার এই মূল্যবান কথাগুলো বাংলার মানুষ নিশ্চয় তারা শুনে কাজে লাগাবেন। তাদের উদ্দেশ্যে একটু মেসেজ চাইবো। অনেকে খুব আতঙ্কিত, সব থেকে যেটা মধ্যবিত্ত এবং নিম্নবিত্ত যে সমস্ত শ্রেণী, সেই সমস্ত শ্রেণীর মানুষ বেশিরভাগ আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছে। কি হবে কি হবে না, তাদের উদ্দেশ্যে একটু মেসেজ। एसआईआर लेके किसी को घबराने की ज़रूरत नहीं है। एसआईआर लेके हमको, आपको या किसी को चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। वो चिंतित होना है तो सरकार को ज़रूरत है। आपको अभी अगर बर्थ सर्टिफिकेट बनाना है तो आपके पास आधार कार्ड मांगेगा, आपके पास आधार कार्ड है। अगर आपको ब्लॉक लेवल में रेसिडेंस सर्टिफिकेट बनाना है तो आपसे क्या मांगेगा, बिजली बिल मांगेगा, बिजली बिल आपके पास है। आधार कार्ड मांगेगा, आधार आपके पास है, कार्ड है। राशन कार्ड मांगेगा, राशन कार्ड आपके पास है। वोटर आईडी मांगेगा, वोटर आईडी आपके पास है। तो 4 चीज़ तो मांगेगा कोई भी डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए। वो सरकार को चाहिए, सरकार की एजेंसी को चाहिए कि जिस सरकार हो, चाहे वो बंगाल सरकार हो, बिहार सरकार हो, उड़ीसा सरकार हो, झारखंड सरकार हो, तमिलनाडु सरकार हो, कोई भी सरकार हो, जो स्टेट गवर्नमेंट खुद वो बनाया है। आधार कार्ड राज्य सरकार और केंद्र सरकार का है, पैन कार्ड वो राज्य सरकार और केंद्र सरकार का है, वोटर लिस्ट वो राज्य सरकार का है, वोटर आईडी राज्य सरकार, वो अपने डॉक्यूमेंट्स बना के अपने से मानने के लिए तैयार नहीं है। तो राज्य सरकार की कमी है, हम लोग को क्या कमी है? हम कल आज जहाँ भी थे आज वहीं भी है। हमारे पास जो डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं वो हम लोग के लिए तैयार है। और पूरे बंगाल वासियों को मैं कह रहा हूँ कि एक के चलते सुबंध अधिकारी के लीडर ऑपोजिशन के चलते आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने ब्लॉक में जाइए, आप अप्लाई कीजिए रेसिडेंस सर्टिफिकेट। किसी को बर्थ सर्टिफिकेट की जरूरत है तो बर्थ स्कूल सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप रेसिडेंस सर्टिफिकेट अप्लाई कीजिए। हाँ, सिर्फ आपको जागरूक ये ज़रूरत है कि आप जो अभी पंचायत लेवल में जो रेसिडेंस सर्टिफिकेट ले रहे हैं वो आपको शायद मान्य नहीं होगा, वो आप ब्लॉक लेवल में बना लीजिए ताकि आपको आगे चलते कोई दिक्कत नहीं होगा। क्योंकि आपके पास आधार कार्ड है, राशन कार्ड है, लेबर कार्ड है, वो तो ये है आपके पास, वोटर आईडी है, तो आपको घबराने की क्या ज़रूरत है? सिर्फ जो आदमी बाहर है, हमारे माइग्रेंट लेवल लोग जो यहाँ से पंजाब, दिल्ली, हरियाणा काम करने के लिए गया, उसको दिक्कत हो सकता है। और टाइम ऑफ पीरियड में नहीं रहेंगे तो उसको दिक्कत हो जाएगा। क्योंकि उसको अभी जैसे कि ब्लॉक लेवल में रेसिडेंस सर्टिफिकेट बनाने से, ऑनलाइन होने से ऑफलाइन फिर उसको वेरिफिकेशन कर सकता है, तो उसको यहाँ चाहिए। আমরা অসংখ্য ধন্যবাদ জানাবো। আবারও জানিয়ে রাখি যে বিহার রাজ্যের কিশনগঞ্জ জেলার বিশিষ্ট সমাজসেবী মোহাম্মদ শাহিদ, এই শাহিদ ভাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাতেই হবে। কারণ
পশ্চিমবঙ্গের মানুষের জন্য, পশ্চিম বাংলার মানুষের জন্য তিনি খুব সুন্দর গুরুত্বপূর্ণ মেসেজ দিয়েছেন এবং কি করতে হবে কি করতে হবে না। এবং এর পাশাপাশি আপনারা নিশ্চয়ই শুনেছেন আতঙ্কের কোনো কারণ নেই। অবশ্য আপনারা প্রত্যেকেই যেহেতু ভারতের নাগরিক, আপনারা ভারতে বসবাস করবেন, কোনো সমস্যা হবে না। যদি কোনো ঘুষপেটিয়া থেকে থাকে বা রোহিঙ্গা থেকে থাকে তাহলে তাদের খুঁজে বের করার দায়িত্ব কিন্তু কেন্দ্র সরকারের অর্থাৎ বিএসএফের। বিএসএফ যেহেতু বর্ডার ক্রস করে তারা এখানে এসেছেন তাহলে তাদেরই দায়িত্ব থাকে সম্পূর্ণটাই। उसके बाद सबसे बड़ा है कि कोई केंद्र सरकार में बीजेपी की सरकार है और कोई भी सरकार है एजेंसी उसका होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के जो भी एजेंसी हो, बीएसएफ हो, आर्मी हो, सीआईएफएस हो, ईडी हो, सीबीआई हो, कोई भी एजेंसी तो सरकार के पास है। सरकार को जहाँ जब 10 ग्राम किसी के पास स्मैक रहता है वो सरकार को खबर रहता है, और एक आदमी बांग्लादेश से आएगा तो सरकार को खबर नहीं होगा। ये सरकार की नाकामी है, वो सरकार की नाकामी है। कोई अगर बांग्लादेश से आके इंडिया में घर बना लिया है, आईडी बना लिया है, वो सरकार की नाकामी है। वो नाकामी आवाम पर मत छोड़िए। हिंदुस्तान में जो रहते हैं वो हिंदुस्तानी है, ना कोई रोहिंग्या ना कोई रोहिंग्या मुसलमान है। जो हिंदुस्तान में रहते हैं वो हिंदुस्तानी है। ধন্যবাদ আপনাকে, অসংখ্য ধন্যবাদ। WB न्यूज़ चैनल को खास करके हमारे साथ समय बिताने के लिए आपको लाख लाख शुक्रिया। हम चाह रहे हैं कि आपके जो दर्शक हैं वो इस न्यूज़ को बार बार देखें और इस न्यूज़ के माध्यम से फॉलो करें, और वो अपना जाके ब्लॉक लेवल में जो है कि बर्थ सर्टिफिकेट, रेसिडेंस सर्टिफिकेट या कोई भी प्रूफ, अगर आधार कार्ड में भी कोई उसका मिसमैच है वो भी सुधार करे, वोटर ID में भी कोई मिसमैच है वो भी सुधार करे, राशन कार्ड में भी कोई मिसमैच है वो भी सुधार करे। थैंक यू आपको भी আরেকবার। অবশ্য আমরা বিহার থেকে আপনাদের জন্য আরও একাধিক খবর এভাবেই নিয়ে আসার চেষ্টা করছি। আমরা চাই সাধারণ মানুষের কণ্ঠস্বর, সাধারণ মানুষের কথা তুলে ধরতে।